नमस्कार। आज हम एक सफ़र पर निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में। वहाँ एक पुराना रेलवे स्टेशन है और उसी की कहानी आज हम खंगालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है। उसका शीर्षक है उन्नाव का भूतिया रेलवे स्टेशन। तो इस लेख के जरिए हम समझना ये चाह रहे हैं कि उस स्टेशन से जुड़ी कहानियां क्या हैं, वहाँ क्या मान्यताएं हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या घटनाएं हुई हैं। मतलब उनके अनुभवों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सही। ये सिर्फ एक आप कह लें भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ऐसी कहानियां बनती कैसे हैं, फैलती कैसे हैं और किसी जगह की पहचान से कैसे जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, एक रेलवे स्टेशन जो दशकों से सालों से अपनी वीरानगी और इन कहानियों के लिए ही जाना जाता है। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई एक दुखद हादसा हुआ था वहाँ, और उसने वहाँ हमेशा के लिए कुछ बदल दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं जो वक्त के साथ बढ़ती गईं, या फिर उन दावों में कोई ऐसा पहलू है जिसे हमें समझने की जरूरत है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से हमारे स्रोत यानी उस लेख के आधार पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है इस कहानी की? उस जगह के बारे में क्या बताता है लेख? तो सबसे पहले जगह की बात। ये स्टेशन, जैसा लेख बताता है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। कोई नया चमकता हुआ स्टेशन नहीं है ये। पुराना है, शायद थोड़ा उपेक्षित सा दिखने वाला स्टेशन। लेकिन इसकी असली पहचान इसकी उम्र या हालत से ज्यादा उन कहानियों से जुड़ी है जो सालों से वहाँ के लोगों के बीच जिंदा है। लेख कहता है कि स्थानीय तौर पर इसे भूतिया माना जाता है। भूतिया, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है। लेख साफ इशारा करता है कि लोगों में, खासकर जो वहाँ रहते हैं, उनमें एक आम धारणा है कि रात होते ही यहाँ माहौल बदल जाता है। अच्छा। कुछ अजीब, कुछ असामान्य सा। ले कहता है कि लोग मानते हैं कि स्टेशन पर खासकर अंधेरा होने के बाद ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई सीधा सरल स्पष्टीकरण नहीं मिलता। ये दिलचस्प है कि कैसे कुछ जगहों के साथ ऐसी कहानियां जुड़ जाती हैं, अक्सर। लेकिन इन कहानियों की कोई ना कोई शुरुआत तो होती होगी, है ना? कोई ऐसा बिंदु जहां से ये सब शुरू हुआ माना जाता है। इस मामले में लेख हमें कहाँ ले जाता है, क्या बताता है शुरुआत के बारे में? बिल्कुल, लेख इस पूरी रहस्यमयी कहानी की जड़ एक दुखद घटना को बताता है। बात है आज से लगभग 40-45 साल पहले की। इसी स्टेशन पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। ओहो। अपने आप में ये एक बेहद दर्दनाक हादसा था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हादसों से कहानियों का जन्म लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या खास था? क्या चीज इसे अलग बनाती है? लेख के मुताबिक जो बात इस हादसे को स्थानीय कहानियों में इतना अहम बना देती है वो है इसका समय। बताया जाता है कि ये हादसा बुढ़वा मंगल की रात को हुआ था। बुढ़वा मंगल? हाँ, अब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये एक विशेष मंगलवार होता है। इसका अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। लेख इसी बिंदु पर जोर देता है। अच्छा, तो ये हादसा किसी आम दिन नहीं बल्कि एक खास मानी जाने वाली रात को हुआ। ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। और लेख के अनुसार यहीं से वो पैटर्न शुरू होता है जिसका जिक्र लोग आज तक करते हैं। दावा यह है कि उस पहले हादसे के बाद से हर साल ठीक उसी बुढ़वा मंगल की रात को स्टेशन पर अजीब और अस्पष्ट सी घटनाएं होती हैं। हर साल उसी रात को? हाँ, यही दावा है। ये वो कड़ी है जो एक दुखद अतीत को लगातार वर्तमान से जोड़ती रहती है। कम से कम मान्यताओं के स्तर पर तो जोड़ती ही है। और यहीं से आप देखिए, कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं रहती बल्कि एक रहस्य की बन जाती है। और इस रहस्य को शायद और गहरा करने के लिए लेख एक बहुत ही दिलचस्प चीज का जिक्र करता है, एक रेलवे गार्ड की डायरी। हाँ, ये बात गौर करने लायक है, क्योंकि ये कहानी को सिर्फ सुनी सुनाई बातों से आगे ले जाकर एक कथित लिखित प्रमाण का हवाला देती है। सही कहा। लेख बताता है कि उस समय यानी हादसे के कुछ वक्त बाद एक रेलवे गार्ड वहां ड्यूटी पर तैनात था। और उसने अपनी निजी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जो इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा बन गया।
डायरी का जिक्र, जैसा आपने कहा, कहानी में एक तरह की विश्वसनीयता या कम से कम एक ठोस आधार जोड़ने की कोशिश करता है। तो क्या लिखा था उस डायरी में? लेख क्या बताता है? लेख के मुताबिक गार्ड ने लिखा कि रात का वक्त था, करीब 2:30 बज रहे होंगे। वो प्लेटफॉर्म पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वो महिला सफेद साड़ी पहने हुए प्लेटफॉर्म पर अकेली बैठी थी। रात के 2:30 बजे अकेले? हाँ, रात के उस पहर में एक सुनसान स्टेशन पर किसी महिला का यूं अकेले बैठे होना अपने आप में थोड़ा असामान्य तो था ही। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था या कुछ और भी था जिसने गार्ड का ध्यान खींचा? कुछ अजीब। लेख में गार्ड की डायरी के हवाले से जो विवरण दिया गया है वो वाकई चौंकाने वाला है। गार्ड ने लिखा कि उस महिला के बाल वो बहुत लंबे थे। कितने लंबे? इतने लंबे कि वो जमीन को छू रहे थे। जमीन को छू रहे थे? हाँ, ये एक ऐसा दृश्य है जो मतलब सामान्य नहीं लगता और यकीनन किसी को भी हैरान या शायद डरा भी सकता है। सफेद साड़ी, लंबे जमीन छूते बाल, रात का 2:30 बजे का वक्त, अकेला प्लेटफॉर्म, ये सारे तत्व मिलकर एक बहुत ही प्रभावी और डरावना माहौल बनाते हैं। कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि गार्ड के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त। डर गया होगा बेचारा। फिर उसने क्या किया? स्वाभाविक है कि वो हैरान हुआ होगा, शायद थोड़ा असहज भी। लेख बताता है कि उसने अपनी टॉर्च चलाई। हो सकता है वो उस महिला को ठीक से देखना चाहता हो या शायद उससे कुछ पूछना चाहता हो कि वो वहां उस वक्त क्यों है। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस महिला पर पड़ी, वो गायब हो गई। गायब? एकदम से? हाँ, पलक झपकते ही वो बस वहां नहीं थी। अचानक गायब हो जाना, ये तो कहानी को एक बिल्कुल अलौकिक मोड़ दे देता है। और ये सब एक डायरी में दर्ज होने का दावा किया जा रहा है। ये पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि लिखित शब्द को अक्सर ज्यादा वजन दिया जाता है ना? भले ही वो निजी डायरी क्यों ना हो। ये कहानी को सिर्फ एक अफवाह से ज्यादा कुछ बनाने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। और लेख यही नहीं रुकता। गार्ड के इस अनुभव के बाद कहानी अगले दिन सुबह पर पहुंचती है। लेख के अनुसार जब सुबह हुई और लोग स्टेशन पर आए तो उन्हें वहां कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने रात के डर को और पुख्ता कर दिया। अच्छा, क्या मिला उन्हें? क्या वो चीजें उस रात की घटना से जुड़ी भी लग रही थी? लेख कहता है कि लोगों को प्लेटफॉर्म पर बालों का एक बड़ा गुच्छा मिला। बालों का गुच्छा? हाँ, अब किसके बाल थे ये स्पष्ट नहीं, और उसी के पास एक लाल रंग का दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। दुपट्टा भी लाल रंग का? हाँ, फिर वही सवाल, किसका दुपट्टा? क्या इसका उस महिला से कोई संबंध था जिसका जिक्र गार्ड ने किया था, या उस महिला से जिसका हादसा हुआ था? लेख इन सवालों के जवाब नहीं देता, लेकिन इन चीजों के मिलने का जिक्र जरूर करता है। ये अस्पष्टता ही शायद रहस्य को और बढ़ाती है। अगर सब कुछ साफ होता तो शायद कहानी इतनी लंबी न चलती। इन चीजों के मिलने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, जैसा कि लेख बताता है? लेख में इस्तेमाल किए गए शब्द काफी नाटकीय हैं। कहता है सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये दिखाता है कि वहां मौजूद लोगों ने इन चीजों को महज संयोग नहीं माना। उन्होंने इसे पिछली रात गार्ड द्वारा देखे गए कथित दृश्य और उस पुराने हादसे से जोड़कर देखा होगा। बालों का गुच्छा और लाल दुपट्टा, ये चीजें एक तरह से उस अदृश्य उपस्थिति के भौतिक सबूत के तौर पर देखी गई होंगी, जिससे डर का माहौल और गहरा गया। और यहीं से वो स्थायी मान्यताएं जड़ पकड़ लेती हैं जिनका जिक्र लेख में बार बार आता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक हादसा, एक डायरी का जिक्र और कुछ अस्पष्ट चीजों का मिलना, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुन देते हैं जो 40-45 साल बाद भी जिंदा है। बिल्कुल। लेख के अनुसार आज भी स्थानीय स्तर पर यह विश्वास मजबूती से बना हुआ है कि उस हादसे में मारी गई महिला की आत्मा हर साल बुढ़वा मंगल की रात को उस स्टेशन पर वापस आती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सालाना घटना की तरह बन गया है जिस पर लोग यकीन करते हैं। क्या लेख सिर्फ आत्मा के आने की बात करता है या लोगों के अनुभवों का भी जिक्र है? क्या किसी ने कुछ देखा है? लेख इससे आगे जाता है। वो दावा करता है कि कुछ लोगों ने सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस नहीं की, बल्कि बाकायदा उसे चलते फिरते देखने का दावा भी किया है। सच में? देखने का दावा? हाँ, देखने का दावा। अब ये दावे कितने विश्वसनीय हैं ये लेख नहीं बताता, लेकिन ये जरूर जिक्र करता है कि ऐसे दावे मौजूद हैं। ये दिखाता है कि कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि वर्तमान अनुभवों से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। और अक्सर ऐसी कहानियों के साथ एक और पहलू जुड़ जाता है, वो चेतावनी या बुरे अंजाम का डर।
जिसने देखा उसके साथ कुछ बुरा हुआ, ऐसा कुछ? क्या लेख में ऐसा कुछ है? हाँ है। और ये पहलू डर को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, मुझे लगता है। लेख में एक मान्यता का जिक्र है कि जिस किसी ने भी कथित तौर पर उस महिला की आत्मा को देखा है, उसके साथ बाद में कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। लेख के शब्द है, कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। निश्चित रूप से ये एक तरह का वो दुष्चक्र बना सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ असामान्य महसूस करता है या देखता है और बाद में उसके जीवन में कोई नकारात्मक घटना घटती है, जो किसी के भी साथ हो सकती है, सामान्य बात है, तो वो उसे इस अनुभव से जोड़ सकता है। इससे ना सिर्फ उसका अपना विश्वास पक्का होता है, बल्कि वो दूसरों को भी बताता है, जिससे कहानी और मजबूत होती जाती है। ये दिखाता है कि कैसे डर और संयोग मिलकर मान्यताओं को सींचते रहते हैं। और इन सब का नतीजा क्या है? लेख बताता है कि इसका सीधा असर लोगों के व्यवहार पर पड़ता है। आज भी लोग रात के समय उस स्टेशन पर जाने से हिचकिचाते हैं, और बुढ़वा मंगल की रात को तो वहां जाने से बचते ही हैं। एक अनदेखा डर उस जगह पर हावी है। क्या ये डर सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित है, या रेलवे के कामकाज पर भी इसका कोई असर पड़ता है? कर्मचारी वगैरह? लेख के मुताबिक ये डर सिर्फ स्थानीय निवासियों या यात्रियों तक ही सीमित नहीं है। रेलवे कर्मचारी भी इससे अछूते नहीं है। लेख बताता है कि कर्मचारी, खासकर जो स्थानीय मान्यताओं से वाकिफ हैं, वो कोशिश करते हैं कि बुढ़वा मंगल की रात उनकी ड्यूटी उस स्टेशन पर ना लगाई जाए। अच्छा, मतलब ड्यूटी रोस्टर पर भी असर? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे लोक मान्यताएं और डर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रहते, बल्कि कामकाज की व्यवस्थाओं और रूटीन को भी प्रभावित कर सकते हैं। सोचिए, एक कहानी के कारण ड्यूटी रोस्टर में बदलाव की कोशिशें होती हैं। ये वाकई दिलचस्प है। ये दर्शाता है कि लोक कथाएं या ऐसी मान्यताएं सिर्फ मनोरंजन या अंधविश्वास नहीं होती। उनका वास्तविक दुनिया पर, लोगों के फैसलों पर, उनके रोजमर्रा के जीवन पर ठोस असर पड़ सकता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे किसी स्थान से जुड़ी कहानी उसकी भौतिक वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। कम से कम इंसानी अनुभव के स्तर पर तो हो ही सकती है। तो इस लेख के जरिए हमने उन्नाव के इस पुराने रेलवे स्टेशन की कहानी के कई पहलू देखे। एक दुखद हादसा जो सालों पहले हुआ, उसका एक खास दिन यानी बुढ़वा मंगल से जुड़ जाना। फिर एक रेलवे गार्ड की डायरी में दर्ज एक कथित अलौकिक अनुभव। अगले दिन मिले बालों के गुच्छे और दुपट्टे जैसी चीजें जिन्हें सबूत की तरह देखा गया। और फिर दशकों से चली आ रही स्थानीय मान्यताएं, देखे जाने के दावे और अनहोनी का डर, ये सब मिलकर इस स्टेशन की एक बेहद रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी छवि गढ़ते हैं, खासकर साल की उस एक रात को लेकर। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हम इस कहानी से क्या समझ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी ये पूरी बातचीत और विश्लेषण सिर्फ उस एक स्रोत पर आधारित है जो हमें दिया गया, उन्नाव का भूतिया रेलवे स्टेशन शीर्षक वाला लेख। ये लेख अपने आप में एक केस स्टडी की तरह है कि कैसे कहानियां बनती और पनपती हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेली दुखद घटना, जैसे वो ट्रेन हादसा, वो नींव का काम कर सकती है। फिर उसमें जुड़ती हैं अन्य कहानियां और विवरण, जैसे गार्ड की डायरी का जिक्र, जो कहानी को ज्यादा तथ्यात्मक दिखाने की कोशिश करता है, या फिर लोगों के कथित अनुभव और दावे। हाँ। ये सब मिलकर समय के साथ उस जगह के बारे में स्थायी मान्यताएं और डर पैदा कर देते हैं। ये मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो उस जगह की पहचान का मतलब अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। जैसा कि लेख दिखाता है, उन्नाव का ये स्टेशन अब सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि भूतिया स्टेशन के तौर पर भी जाना जाता है। हमारा मकसद यहाँ इन दावों की सच्चाई या झूठ को परखना बिल्कुल नहीं था। न ही हम ये कह रहे हैं कि लेख में लिखी हर बात तथ्य है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये समझना था कि स्रोत क्या कह रहा है और कैसे ये कहानी उस स्रोत के अनुसार बनी और फैली। बिल्कुल सही कहा। ये विश्लेषण महत्वपूर्ण है कि हम स्रोत की सीमाओं को समझें, लेकिन साथ ही इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सवाल मन में जरूर उठता है, और शायद यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है कि कैसे महज एक अकेली दुखद घटना और उससे जुड़ी कहानियां, चाहे उनमें सच्चाई का अंश हो या वो पूरी तरह कल्पना हो, किसी जड़ की पहचान को इतने लंबे समय तक, मतलब दशकों तक, इस कदर प्रभावित कर सकती हैं। ये वास्तव में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और लोक कथाओं के अध्ययन का विषय है। कैसे सामूहिक स्मृति, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव मेमोरी कहते हैं, वो काम करती है, कैसे डर फैलता है और कैसे इंसान अनजानी या दुखद घटनाओं को समझाने के लिए कहानियों का सहारा लेता है। ये लेख अनजाने में ही सही इन प्रक्रियाओं का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे इंसानी डर, याददाश्त और कल्पना ये सब मिलकर किसी साधारण सी भौतिक जगह, एक रेलवे स्टेशन के इर्द-गिर्द एक बिल्कुल अलग, लगभग जादुई या कहें तो रहस्यमयी माहौल बुन देते हैं। सही। वो स्टेशन शायद दिन में किसी और स्टेशन जैसा ही लगता हो, लेकिन रात में या उस खास बुढ़वा मंगल की रात को इन कहानियों के कारण उसका अर्थ ही बदल जाता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता चाहें तो और सोच विचार कर सकते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया को हम सिर्फ आंखों से नहीं देखते, बल्कि उन कहानियों के चश्मे से भी देखते हैं जो हमने सुनी है या जिन पर हम यकीन करते हैं। ये कहानियां कैसे हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं